हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। रिजल्ट आ चुकी है, आई थिंक आप लोग सब चेक कर लिए भी होंगे। तो जिन लोग का यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे जो एसआई मेंस का, यहाँ पे उन लोग बढ़िया फिजिकल की तैयारी कीजिए। आज बात करेंगे फिजिकल पे, आपके इसमें जो पुराना डेटा है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो एक नोटिफिकेशन उसको नहीं दे, बहुत से स्टूडेंट को इस नोटिफिकेशन पता नहीं कि आपका जो फिजिकल कब होगा, कब से इसका यहाँ पे डेट आया है कि नहीं, पता नहीं होगा। तो इसी तरह इसको मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, आपके पुलिस मुख्यालय द्वारा इसको विभाग द्वारा इसको यहाँ पे डाला गया है। तो आपके जो एसआई में जो सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक जिसमें अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक कंप्यूटर के मुख्य लिखित भर्ती परीक्षा उपरांत अगले चरण हेतु पात्र अभ्यर्थी की सूची के संबंध में इसको निकाली गई, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे, तो इसके तहत यहाँ पे इसका जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है 26, 27, 29 कोई आपका मेंस का पेपर हुआ था। तो मुख्य लिखित भर्ती ये आपका किया गया था। और उक्त परीक्षा मॉडल उत्तर व्यापम की वेबसाइट में यहाँ पे 5/6/2023 को यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे अगर दावापत्ती का जो परीक्षण विषय है विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा और मुख्य लिखित परीक्षा के उपरांत अगले चरण हेतु पात्र परीक्षार्थियों की सूची रोल नंबर के बढ़ते क्रम में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर वेबसाइट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक भी कर लिए होंगे मेंस का रिजल्ट। अगले चरण हेतु पात्र अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये वाला डेट याद रखिएगा। तो अगले चरण हेतु जो पात्र स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो फिजिकल का जो आपका जो डेट है यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपका 18 जुलाई 2023 से रायपुर में आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा। तो आप अगर मेंस आपका क्वालिफाई हो रहा है मेंस, तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, तो फिजिकल के अभी से बढ़िया तैयारी कीजिएगा। उसके बाद देखें क्या क्या रनिंग वगैरह प्रोसेस है। तो इसमें आपका अगले चरण तो अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 जुलाई से आपका रायपुर, कहाँ, ये आपका रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी विषय समय सारणी पृथक से यहाँ पे जारी की जाएगी। आप इसका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो फिजिकल का जो डेट दिया रहेगा, कौन सी डेट पे आपका रहेगा। तो यहाँ पे समय सारणी यहाँ पे की जाएगी। अगला चरण है तो जो पात्र अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो प्रवेश पत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रवेश पत्र आपका 5 जुलाई 2023 के उपरांत पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। तो आपका जो फिजिकल का जो एग्ज़ाम डेट है, फिजिकल के जो एग्ज़ाम आप जाएंगे, तो ये आपका कब, 5 जुलाई 2023। तो 5 जुलाई 2023 के पुलिस मुख्यालय के जो पुलिस विभाग के जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका 18 से स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका जो एडमिट कार्ड है आपका 5 तारीख को ये पुलिस की वेबसाइट में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यहाँ पे विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली जो चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, यहाँ पे बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैं उसको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से उसको प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्या क्या फिजिकल का प्रोसेस वगैरह है, कितना कितना रनिंग वगैरह है, भाला फेंक, ऊंची कूद जो भी है उसको देखें। तो यहाँ पे हम पेज पे आ गए। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, आप इस पर से इसको अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा। तो यहाँ पे दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कंपलसरी मतलब बॉयज़ के लिए है या ऐसा करके कुछ नहीं है। आपका जो शारीरिक जो फिजिकल का जो परीक्षा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह जो परीक्षा लगभग आपके 300 अंकों का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो नियम बताया गया इसमें, तो 300 अंकों का होगा। और इसमें जो निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल हो गई, जिसके तहत आपका लंबी कूद ये आपका 60 अंक का होगा। उसके बाद ऊंची कूद आपका 60 अंक का होगा। फिर गोला फेंक जो है आपका 60 अंक का होगा। इसके बाद आपका 100 मीटर का दौड़ पहले होगा, जिसमें ये भी आपका 60 अंक का होगा। 1500 मीटर का दौड़ होगा फिर से, तो ये आपका 60 अंक का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
तो ये टोटल 300 अंकों का यहाँ पे बोल दिया गया है। कुल यहाँ परीक्षा जो है 300 अंकों का होगा। और इसमें आपका लंबी कूद 6, इसमें 60 अंक का होगा। ऊंची कूद ये भी 60। गोला फेंक ये आपका 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर की दौड़ ये अभी यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 300 अंकों का यहाँ पे आपका जो फिजिकल होने वाला है। इसमें ये जो डिटेल में बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के यहाँ पे राजपत्र द्वारा इसको पुलिस विभाग के द्वारा बताया गया है, तो उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे पुराना डेटा है, जैसे कुछ नया डेटा आता है तो उसके हिसाब से बता दें। फिलहाल तो हमें पुराना डेटा के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो पुरानी भर्ती हुई है। तो जैसे अपडेट आता है तो मैं उसको आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल आपको तो पुराने अपडेट के हिसाब से जो नोटिफिकेशन होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ज़्यादा चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज होगा, बाकी आपका सेम ही रहेगा। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक स्पर्धाओं के लिए दिए जाने वाले अंकों का जो विस्तृत विवरण अनुसूची 5 विनिर्दिष्ट किए गए हैं, किंतु उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग स्वरूप होगा। जो आपका जो पद है उप निरीक्षक जो कंप्यूटर जो विभाग है, और इसमें आपका जो उप निरीक्षक साइबर क्राइम जो विभाग है, ये वाला जो पद जो स्टूडेंट डाले होंगे, तो ये आपके मात्र में जो स्पर्धाएं हो रही है जो फिजिकल के लिए जाएंगे, ये आपका केवल आपको क्वालिफाइंग है, बस आपको क्वालिफाइंग है। इसमें कुछ आपको ज़्यादा वो करना नहीं पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे बोला गया साफ शब्द में क्वालिफाइंग है, या इसमें कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, मात्र क्वालिफाई है, इसमें साफ शब्द में बोल दिया गया है। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे बोला गया है, इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सत्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हों। अर्थात इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को इस स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, और उनका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाएगा। इसमें साफ बोल दिया गया है। यहाँ पे 30% अंक आप लाते हैं तो आपको फिजिकल यहाँ पे आपको क्वालिफाई यहाँ पे किया जाएगा, तब आप जाके आगे इंटरव्यू में जाएंगे। और इसी में अगर फिजिकल में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30% अगर कम नंबर लाते हैं तो इसमें साफ बोल दिया गया है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। उनका इंटरव्यू में साक्षात्कार के लिए उनको नहीं बुलाया जाएगा। इसमें साफ शब्द में यहाँ पर बोल दिया, देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं और टेलीग्राम में दे दूँगा, तो उसको और बढ़िया अच्छे से उसको रीड कीजिएगा। और यहाँ पे बोला गया है साक्षात्कार जो होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा ये आपका 100 अंकों का इसमें भी होगा। तो 300 ही आपका टोटल 400 अंक का होगा। यहाँ पे 100 अंक का इंटरव्यू होगा और 300 अंक का आपका फिजिकल होगा। तो इसमें साफ शब्द भी बोल दिए हैं, तो इसको अच्छे से रीड कीजिए। इसमें बोनस अंक भी दिया जाएगा 10 नंबर का, जिसमें आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर में खेल-कूद में जो यहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं तो उसको इसमें बोनस भी दिया जाएगा उन खिलाड़ी को, यहाँ पे पात्रता होगी करके इसमें साफ बोला गया है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, और अच्छे से पढ़ ली। तो ये सारी जो जानकारी है मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, इस पर एक बार अच्छे से बढ़िया पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस कर। तो इसके बाद देखते हैं जो फिजिकल के लिए यहाँ पे जो कुछ नियम वगैरह है उसको हम देखते हैं। तो शारीरिक अर्हता में देखेंगे तो ऊंचाई लगभग 168 सेंटीमीटर, उससे अधिक आपके मेल के लिए है। तो एक जो आपका जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपका 168 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए, उससे अधिक भी होना चाहिए। आपके पुरुषों के लिए है, इसमें साफ बोल दीजिए आपके पुरुष के लिए है। और ये आपका इसमें जो है आपका 153 जो सेंटीमीटर ये आपके अधिक होना चाहिए, आपके केवल महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए होना चाहिए। तो मिनिमम 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसके अधिक से भी होना चाहिए। कहने का मिनिमम तो 153 होना चाहिए। ये आपका मेल के लिए बोला गया है। सीना जो आपको कितना फुलाना है, तो सीना जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुला के आपको 86 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है। तो अभ्यर्थी के सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, इसमें साफ बोला गया है। तो 5 सेंटीमीटर का बिना फुलाए गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। और इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, इसमें कोई भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी शारीरिक अर्हता से मुक्त है, तो फीमेल के लिए कोई वो नहीं है। तो ये आपके खास करके मेल के लिए है, तो इसको याद रखिएगा।
इसमें बोला गया है जो अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें बोल दिया गया है। तो इसमें सब एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो नोटिफिकेशन यहाँ पे अभ्यर्थी के पास अनुसूचित 3 में दर्शाए गए सेवा के लिए वही विविध तरह की अर्हता होनी चाहिए, इसमें पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इसी तरह हम अनुसूची 5 में आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, बगल में आपको महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे लंबी कूद दिया गया है। इसमें आपको 3 प्रयास दिया जाएगा। बाकी जो डिटेल इसमें दिया गया है 12 फीट 14 फीट जो भी इसमें दिया गया, इसको एक बार अच्छे से मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। पुराना डाटा है, जैसे नया डाटा है आता है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल तो आपको इसी मतलब कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, तो ये आपके पुराने हिसाब से चलना होगा। तो ये आपके लंबी कूद को हो गया। ये आपके फीमेल के लिए इसमें लंबी कूद या 3 प्रयास फीमेल को लिए दिया जाएगा। 60 नंबर को इसमें होगा। तो ये 60 नंबर इसमें 60 इसमें, मतलब मेल फीमेल के दोनों के लिए 60 नंबर है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं लंबी कूद हो गया। ऊंची कूद, ऊंची कूद में आते हैं। तो ऊंची कूद यहाँ पे आपको भी 3 प्रयास दिया जाएगा। ऊंची कूद फीमेल के लिए भी यहाँ पे 60 नंबर की इसमें है, 60 नंबर आपको फीमेल के लिए भी है। तो यहाँ पे पूरा इसको देख लीजिएगा, पूरा मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। गोला फेंक आते हैं। गोला फेंक, गोला फेंक ये आपका गोला फेंक जो होगा मेल फीमेल के यहाँ पे तीनों को 60-60 नंबर तीनों में है। तो ये वज़न जो है इसका जो वेट होगा गोला का, ये आपका 60 पाउंड का होना चाहिए। इसमें से साफ शब्द बोल दिया गया है। तो 60 पाउंड का आपका गोला होना चाहिए। और फीमेल वालों का जो 8 पाउंड का ये आपका फीमेल हो मतलब फीमेल वालों का होना चाहिए। तो आपका 8 दूनी 16 मेल के लिए होना चाहिए। आपका जो गोला होना चाहिए उसका वेट फीमेल वालों को 8 पाउंड का, ये आपका फीमेल वालों का है। तो ये आपका देख सकते 8 मीटर 5 6 पूरा इसको डिटेल से एक बार देख लीजिएगा। 12 24 60 ये आपका होना चाहिए। तो 16 मेल 8 फीमेल वालों को। तो 16 जो पाउंड का जो वेट होना चाहिए आपका गोला का होना चाहिए। और 8 पाउंड का जो वेट है आपका फीमेल वालों का गोला होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं रनिंग। 100 मीटर का रनिंग होगा। ये आपका 100 मीटर का रनिंग होगा। ये आपका मेल के लिए है। और फीमेल के लिए आपका 100 मीटर दौड़ आपका फीमेल के लिए है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने टाइम में आपको दौड़ना है, ये पूरा डिटेल दिया गया है। ये आपका फीमेल वालों को है, ये आपका फीमेल के लिए है, आपका मेल के लिए है। तो इसमें 100 मीटर दौड़ आपका इसमें पहले दौड़ाया जाएगा और फीमेल वालों को भी 100 मीटर इसमें दौड़ाया जाएगा। तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम, तो ये आप इसके बाद आते हैं 100 मीटर। तो इसके बाद जो मेल कैंडिडेट के लिए है। तो 100 मीटर 1500 मीटर दौड़ आपके मेल कैंडिडेट के लिए है। और 1500 मीटर भी आपका फीमेल वालों को भी इसमें दौड़ाया जाएगा। तो सेम है, मतलब 1500 मीटर मेल को और फीमेल वालों को 1500 मतलब दोनों को, पुरुष महिला को 1500 मीटर इसमें इस बार दौड़ाया जाएगा। इसमें 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें फीमेल को 6 मिनट का टाइम, जो मतलब ये आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा इन लोग को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो इसको मैं टेलीग्राम में लिंक को दे दूँगा। तो वहाँ से बढ़िया अभी से तैयारी कीजिए। नहीं तैयारी कर रहे होंगे तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए। बहुत ही कम समय है। आज हो गए 22, मतलब कम से कम 20 मान के चलिए मोटा मोटा 26-27 दिन है। तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा, बहुत ही कम समय है। और आपका जो देख सकते हैं ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और 2 आपका 100 मीटर का दौड़ है। एक आपका 1500 मीटर, मतलब 2 बार आपको दौड़ना पड़ेगा। किसी भी टाइम आपको दौड़ा सकता है, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि आपको सुबह जाते हैं तो सुबह आपको दौड़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कभी भी आपको धूप में भी दौड़ाया जा सकता है। तो आपको बढ़िया दौड़िए, रनिंग तैयारी कीजिए। साथ ही साथ आपको ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इसको भी आपको ध्यान में रख के दौड़ना है। तो ये आपको मैं मेरे टेलीग्राम में दे दूंगा। तो इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। ये आपका पुराना डाटा है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ नया डाटा आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उस नोटिफिकेशन में फिर से आपको बता दूंगा। तो फिलहाल तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लगभग सेम ही हो जाएगा। कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये आपका पुराना है। तो इसको मैं अभी तुरंत मैं टेलीग्राम में इसको डाल देता हूँ। तो बढ़िया चलिएगा।
तो ये थे आपका फिजिकल के लिए कैसे तैयारी करना है, तो इसके हिसाब से बढ़िया रणनीति बनाइए। पूरा एक बार डिटेल से नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। तो चलिए आज यही सेशन यही तरह अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।